कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका वो बॉयफ्रेंड था, आपने उसको खुद बुलाया था वहाँ पे और बाद में ये सारा ड्रामा शरामा कर दिया? हाँ जी सर, मुझे रहने के लिए छत भी चाहिए होगी, ज़ाहिर बात है। और मतलब कि घर भी चाहिए, खाना पीना भी चाहिए। हाँ, मैं शादी कर लूँगी और मैं चाहती कि वो मेरा खर्चा अफोर्ड करे, मुझे पढ़ाने के लिए आगे मतलब मुझे उम्मीद दे, मैं सबको दिखा सकूँ कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था और मेरा साथ भी है कोई। वो मेरा शख्स साथ बने जो मेरी पढ़ाई ना रोके, मुझसे शादी करे। पर मैं जिस शौक़ की वजह से यहाँ तक आ चुकी हूँ, अगर वही रुक गया और मेरी शादी हो जाती है तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। बहुत याद आती है मुझे उनकी, पर क्या करूँ? मुझे उनकी बहुत याद आती है, बहन भाई सारे याद आते हैं, जो उनके साथ खेलना, शरारतें करना सब कुछ याद आता है। पर क्या कर सकती हूँ, मैं बेबस हूँ इस टाइम में, कुछ भी नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज हम जो स्टोरी आपके सामने लेके आए हैं, ये स्टोरी सुन के यकीनन आपको अफ़सोस भी होगा और इस बच्ची के ऊपर तरस भी आएगा। जब भी हमारी बच्चियां, बेटियां, बहनें कुछ करने का सोचती हैं, कुछ बढ़ने का आगे करने का सोचती हैं, तो उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा हादसा या कोई ऐसी बात हो जाती है जिस वजह से लड़कियों को ब्लेम किया जाता है या लड़कियों को जो है ना वो पीछे हटा दिया जाता है। मेरे साथ इस वक्त 19 साला रुबाब मौजूद है। पढ़ाई की घर से ये बेचारी गुजरांवाला से लाहौर आती है और लाहौर हॉस्टल में इनके साथ किसी लड़के ने को बदतमीज़ी की। बदतमीज़ी करने के बाद इनके ऊपर इल्ज़ाम लग गया कि उस लड़के ने इनकी इज़्ज़त लूटी है, जबकि ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं। इस बात का इशू बना के इसके घर वालों ने इस लड़की को घर से निकाल दिया कि जो हमारी बहन बेटियां होती हैं वो इस तरह के इल्ज़ाम लगा के हमारे ख़ानदान में नहीं रह सकती। इस वक्त ये बेचारी बिल्कुल तने तनहा किसी अपनी दोस्त के घर में, पनाह कह लें या वैसे ही जो भी आप कह सकते हैं, उसके घर रह रही है। आइए इससे बात करते हैं, इससे जानते हैं ये सारे मामले कैसे हुए। बताएं आप कहाँ से हैं और लाहौर कैसे आई, क्या मामला हुआ? मैं गुजरांवाला से हूँ, मेरा नाम रुबाब है। तो मैं पढ़ाई करने का मुझे बहुत शौक़ था। मैं गुजरांवाला एक छोटे से गांव में रहती हूँ, तो मुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक़ था। मैंने जब मैट्रिक कंप्लीट किया तो मैंने एफएससी करने का सोचा, पर हमारी फैमिली में इतना नहीं पढ़ाते किसी को, तो मैंने बहुत ज़िद की पढ़ने की। तो मुझे मतलब कि उन्होंने बहुत रोका, मतलब कि हमारे में इतना नहीं पढ़ाते। सही है। तो मैंने उनको बोला कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो मेरे वालिदैन नहीं मान रहे थे। मतलब हमारी फैमिली में था ही नहीं ऐसा कुछ कि लड़की आगे पढ़े। सही है। लेकिन मैं घर में लाडली भी थी और मतलब मेरी हर कोई बात मानता था। मेरी ज़्यादा ज़िद करने पर मेरे घर वाले मुझे मतलब मानने को तैयार नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी मैंने मना लिया था। जब मैंने उनको हॉस्टल का बोला, वहाँ पे रहने की कोई जगह नहीं थी लाहौर में, मैंने लाहौर में पढ़ने की ज़िद की थी। जब मैं लाहौर में पढ़ने की ज़िद कर रही थी तो उन्होंने कहा कि वहाँ कोई रहता भी नहीं है हमारा, तुम कहाँ रहोगी? तो जब मैंने हॉस्टल का बोला तो हॉस्टल पे भी बहुत इशू बना, लेकिन मेरी ज़्यादा ज़िद करने पे मेरे घर वाले मान गए थे। तो मैं यहाँ पढ़ने के लिए जब आई थी तो मेरे घर वालों ने मुझे हॉस्टल में मतलब कि रखवाया गया मुझे। सही है। तो उन्होंने वैसे ये कहा कि हॉस्टल में जो होते हैं वहाँ के मामला ठीक नहीं होते, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, पर मेरी ज़्यादा ज़िद करने पर वो लोग मान गए थे। तो मैं पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आ गई थी। सही है। तो जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो हमारा हॉस्टल था लड़कियों का, हमारे हॉस्टल के सामने बॉयज़ का भी हॉस्टल था। सही है। तो वहाँ मैं जब पढ़ने जाती थी तो वहाँ पे एक लड़का था जो कि मतलब मुझे तंग करता था। तो उसने मुझसे बहुत बार तंग किया, मुझसे नंबर मांगा। मैंने उसको बोला कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरा पीछा छोड़ दें। पर वो मुझे रोज़ तंग करता था। एक दिन मैं हॉबी में पढ़ रही थी तो वो दीवार फलांग के ना ऊपर मतलब लॉबी में आ गया। अच्छा। तो किया उसने, कुछ भी नहीं है, बदतमीज़ी कर रहा था, लेकिन मैंने उतनी देर को शोर कर दिया। जब मैं शोर करने पे सारा हॉस्टल इकट्ठा हो गया, तो हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन देखने वालों ने मतलब गलत समझा कि शायद इसके साथ कुछ कर गया है। तो लेकिन ज़्यादा इशू करने पर उन्होंने मतलब कि जब सब इकट्ठे हुए तो उन्होंने मतलब समझा लड़का उस टाइम भाग चुका था। सही है। क्योंकि मैं अकेली थी, मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, उतनी देर को चला गया था। तो वो लड़का मतलब बाद में नहीं आया। बाद में जब उन्होंने मेरे घर वालों को कॉल की कि रुबाब के साथ ऐसा हुआ है, तो मेरे घर वालों ने भी कहा कि हमने इसको मना किया था, लेकिन ये फिर भी अपनी ज़िद करने पर गई है। अब ये
मतलब कि उन्होंने बताया कि इसके साथ ऐसे ऐसे मामलात हुए हैं, इसकी इज़्ज़त पे मतलब कि दाग लग चुका है। सही है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको अपने पास रखें, हमें इस लड़की की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने इसको मना किया था, फिर ये अपनी मर्ज़ी से गई है, तो अभी हमारी तरफ से फारिग हो चुकी है। हम इसको नहीं रखना चाहते, इसको मार दें, जो मर्ज़ी करें, पर ये हमारे पास वापस ना आए। अब हम ऐसी बदनामी को अपने पास नहीं रख सकते। आपने सफाई देने की कोशिश नहीं की, उनको बताया नहीं कि मेरे साथ तो ऐसा मामला हुआ ही कुछ नहीं है, सारा कसूर उस लड़के का था, मेरा तो कसूर ही कोई नहीं है, तो मेरे साथ क्यों इस तरह कर रहे हैं? मैंने कहा था, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं था। वो कह रहे थे नहीं, अगर वो कुछ ना करता तो तुम श्योर ना करती। लेकिन ये था कि मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं था कुछ भी। वो तो उतनी देर को चला गया था। अच्छा, मुझे बताएं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका वो बॉयफ्रेंड था, आपने उसको खुद बुलाया था वहाँ पे और बाद में ये सारा ड्रामा श्रामा कर दिया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं यहाँ पढ़ने आई थी, मैं अपने वालिदैन की इज़्ज़त के मुताबिक आई थी कि उन्होंने मुझे इतनी मतलब पढ़ाई करने के लिए भेजा है, तो मैं यहाँ ऐसे काम करूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने उसको बहुत कहा कि मैं नहीं कर सकती ये सब, मैं पढ़ाई करने के लिए आई हूँ। मैं कुरान पे हाथ रख के कहने को तैयार हूँ कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, वो बस मुझे तंग करता था। मैंने बहुत उससे जान छुड़वाई, लेकिन वो मेरा पीछे ही पड़ गया हुआ था। मैं उसको बहुत कहती थी कि मैंने नहीं, वो मुझसे नंबर भी मांगता था, लेकिन मैंने उसको कभी नंबर नहीं दिया अपना। किसी दोस्त के घर रह रही हैं तो स्टडी कैसे हो रही है? सर, मैं स्टडी अपनी ऑफ कर चुकी हूँ, पर मैं चाहती कि मैं अपनी स्टडी दोबारा अगेन स्टार्ट कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास अभी रहने को घर भी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, और रिहाइश में बस फ्रेंड के घर में मतलब कि गुजारा कर रही हूँ। लेकिन कब तक करूँगी मैं गुजारा? आखिरकार मुझे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा ना। स्टडी आपने खुद ऑफ की है या कॉलेज वाले ने निकाल दी है? उन्होंने निकाल दिया था मुझे, क्योंकि जब बदनामी लग जाती है तो कौन किसी को रखता है। 5-6 महीने से आप अपनी फ्रेंड के साथ रह रही हैं, तो ज़ाहिर है किसी का घर है, ख़र्चा भी सारा वो उठा रही है, तो वो तंग नहीं आते आपसे? आपको कहते नहीं कि आप जाओ भाई अपना इंतज़ाम करो जाके? नहीं, अभी तो फ़िलहाल नहीं कहा, लेकिन खुद को इंसान को पता चल जाता है कि कब तक रहेगा वो यहाँ पे। उनकी फैमिली मेरे साथ अच्छी है, लेकिन फिर भी इंसान कब तक रहेगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपनी स्टडी दोबारा स्टार्ट कर सकूँ। तो सही हो गया। नाज़रीन, आइडिया करें आप कि कुछ किया है या नहीं किया, ये तो खैर बात के मामला थे सारे, लेकिन एक तरफ़ा फ़ैसला करके किसी को मुजरिम ठहरा देना, उसके साथ ला तलबी कर देना। हमारे जो गांव के लोग हैं ना, मैं उनको बुरा नहीं कहता, बड़े अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन जो इस तरह के माँ बाप हैं जो अपनी मतलब बेटियों के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं या उनको बदनामी का बायस समझते हैं, उनको साथ नहीं देते, तो उनके साथ फिर इस तरह के मामले भी होते हैं। अल्लाह ना करे इस बच्ची के साथ कोई उल्टा सीधा मामला हो या किसी ऐसे बंदे के हत्थे चढ़ जाए ये कि जो इसको गलत इस्तेमाल करे। तो उन माँ बाप को भी कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों का साथ दिया करें। कभी भी इस तरह के जो मामला होते हैं उनमें बढ़ चढ़ के उनका साथ दें और हकीकत जाने की, हकीकत बेसिकली है क्या। अच्छा मीरा, मुझे बताएं कि स्टडी क्या कर रही थी और क्या करना चाहती हैं आप? सर, मैंने मैट्रिक किया हुआ था और मैं एफएससी करना चाहती थी। अच्छा, एफएससी करना चाहती थी आप, तो अभी आप देखा है आपने कौन सी कॉलेज से करनी है, उसकी फ़ीस वगैरह कितनी है, क्या मामला था? सर, मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। हाँ, जहाँ भी पढ़ाई हो जाए बस हो जाए। मैं चाहती कि मैं आगे पढूँ, मैं कुछ बन के दिखाऊँ। सही है। अच्छा, कोई आइडिया है आपको कि कितना ख़र्चा है आपकी पढ़ाई का, एफएससी का? सर, ज़ाहिर बात है, ख़र्चा तो हो गई, ज़्यादा हो कम हो खर्चा तो खर्चा ही है, लेकिन क्योंकि आपको आइडिया नहीं, घर वाले सारा पे करते थे, आपको आइडिया नहीं है? जी बिल्कुल। सही। हाँ जी सर, मुझे रहने के लिए छत भी चाहिए होगी, ज़ाहिर बात है, और मतलब कि घर भी चाहिए, खाना पीना भी चाहिए। हाँ, मैं शादी कर लूँगी और मैं चाहती कि वो मेरा ख़र्चा अफोर्ड करे, मुझे पढ़ाने के लिए आगे मतलब मुझे उम्मीद दे, मैं सबको दिखा सकूँ कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था और मेरा साथ भी है कोई। मैं एक अच्छी मतलब कि लड़की बन के दिखाना चाहती हूँ, मेरी फैमिली भी मुझसे इम्प्रेस हो ताकि वो मुझे माफ़ कर सके। सर, मैं चाहती हूँ कि वो मेरा शख्स साथ बने जो मेरी पढ़ाई ना रोके, मुझसे शादी करे, पर मैं जिस शौक़ की वजह से यहाँ तक आ चुकी हूँ, अगर वही रुक गया और मेरी शादी हो जाती है तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं चाहती हूँ उस शख्स का मेरा साथ बने जो मेरा प्रॉपर साथ दे, मेरी पढ़ाई जारी करवा सके। फिर अगर वो मेरी पढ़ाई रोक देगा तो फिर इस शादी का फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, छत होगी मेरे पास, लेकिन उस शौक़ का फिर मैं क्या करूँ जिसकी वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। 7-8 माह हो गए, माँ बाप से बात हुई है, कभी कोशिश की है आपने बात करने की? सर, मैं कॉल करती हूँ लेकिन वो लोग उठाते नहीं। अगर उठा भी लें तो वो यही कहते हैं कि हमें कॉल ना किया करो, तुम बदनामी हो हमारे लिए, तो तुम हमें कॉल ना किया करो। तो वो कहते हैं कि हमें कॉल मत किया करो, बस तुम हमारे लिए मर गई हो। माँ बाप की याद आती है?
जी सर, बहुत याद आती है मुझे उनकी, पर क्या करूं, मुझे उनकी बहुत याद आती है। बहन भाई सारे याद आते हैं, जो उनके साथ खेलना, शरारतें करना, सब कुछ याद आता है। पर क्या कर सकती हूँ, मैं बेबस हूँ इस टाइम में, कुछ भी नहीं कर सकती। जी नाज़रीन, अभी आपने रुबाब की स्टोरी सुनी है। जैसे मैंने पहले बोला है कि कभी भी इस तरह से बेटियों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उनके साथ कोई मामला हो जाता है तो उसकी तह तक जाएं, बात को पहले सोचें समझें कि असल मामला है क्या, असल माजरा है क्या, उसके बाद कोई फ़ैसला करें। अभी ये बच्ची अकेली है, अल्लाह ना करे ये बच्ची किसी गलत हाथों में चली जाए, ठीक है। तो मैं इनके माँ बाप से भी कहूँगा कि थोड़ा सा जो है ना अपने दिल को नरम करें, इस बच्ची के साथ रब्ता करें। बच्ची आपकी बेकसूर हो सकती है, ठीक है, इसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है, सारे मामले क्लियर हो सके। बच्चियों को कभी भी अपनी बदनामी का बायस ना समझें। और जितने भी हमारे मुखिर हज़रात देख रहे हैं इस वीडियो को, उन सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि ये बच्ची अकेली है बेचारी, ना घर है ना खाने के लिए कुछ है बेचारी के पास, किसी के पास रह रही है। और जैसे बता रही कि मुझे शौक़ था स्टडी के पीछे, ये सारा मामला तो हुआ है, तो स्टडी करना चाहती है आगे। अगर कोई इनका सहारा बनना चाहे, कोई इनको सपोर्ट करना चाहे, तो इनका नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और लास्ट में सिर्फ वही बात करूँगा जो हर वीडियो में हम करते हैं, तंग ना कीजिएगा, पहले ही परेशान है बेचारी, सिर्फ वही लोग इनसे रब्ता करें जो इनकी हेल्प कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।